पिछली साल आपके पास 250 बर्ड थे जो अंडे जो है वो बहुत कम दे रहे थे, अंडों से ठीक ठाक इनकम हो गई। इस बार जो है वो आपने अंडों से चूजे तैयार करके डबल इनकम कर लिया। नहीं, इनकम मैंने 4 गुना कर ली, क्योंकि अभी मेरे पास 2000 बर्ड हैं। अगर मेरे पास इस सर्दी के अंदर अभी 150 से 200 अंडे आ रहे हैं मेरे पास, 200 अंडे का मतलब अभी 4000 रुपये आप डेली कमा रहे हो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा में। और बरोखा में आपको पहले से मैंने बताया था कि प्रगतिशील किसान रमेश बाबल के खेत में फार्म में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आज मैं आपको जो है वो इस फार्म में ओपन पोल्ट्री कैसे की जाती है और किस तरह से मुनाफा जो है वो रमेश बाबल कमा रहे हैं, आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना बजट लगेगा और कितना मुनाफा जो है वो ओपन पोल्ट्री में आने वाला है, तो ये पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँ तो रमेश बाबल ने 3 एकड़ का जोत का किसान है और 3 एकड़ में जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो चला रखे हैं। चाहे वो सुपर नेपियर घास की बात करें तो सुपर नेपियर घास से भी जो है वो अच्छी खासी इनकम जो है वो बीज के माध्यम से अर्ज कर रहे हैं। और उसके बाद गोट फार्मिंग की बात करें तो गोट फार्मिंग भी जो है वो यहाँ पे शुरू की हुई है। गोट फार्मिंग से भी जो है वो काफ़ी अभी तक मुनाफा तो नहीं होना शुरू हुआ है, लेकिन अपना खर्च जो है वो गोट फार्म निकालना शुरू कर चुका है। 2 साल का समय हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें तो केंचुआ फार्म है। केंचुआ फार्म से जो है वो लाखों रुपए की इनकम जो है वो रमेश बाबल अर्ज कर चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि खाद जो वर्मी कंपोस्ट है, वो खाद जो पौधों के अंदर डाली जाती है, जो फसलों के अंदर डाली जाती है, वो अभी अवेलेबल है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल सही क्वालिटी वाली, उच्च क्वालिटी वाली और बिल्कुल प्योर केंचुआ खाद जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है। उसके बाद अगर बात करें तो केंचुआ प्रोजेक्ट जो लगा रखा है, वर्मी कंपोस्ट का जो वर्मी यूनिट लगा रखी है, वो भी जो है वो यहाँ से आप केंचुआ ले जा करके जो है वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे ओपन पोल्ट्री की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये कुछ बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स यहाँ पे घूम रहे हैं, खुले के अंदर घूम रहे हैं, खुले आसमान के नीचे जो है वो घूम रहे हैं। हालांकि चारों ओर जो है वो 4 दीवारें नहीं की गई, लेकिन जाल वगैरह लगा करके जो है वो इसकी मजबूती की गई है। अब उसके बाद इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये गेट रखा गया है। इस गेट के माध्यम से आगे बाग के अंदर जो बर्ड्स हैं, जो चूजे जिनको बोला जाता है या मुर्गियां जो हैं, वो यहाँ पे जो है वो आप देखिएगा कि बाग के अंदर जो है वो आराम से अपना दाना जो है वो चुन रहे हैं। चोगा जिसको बोलते हैं वो चुग रहे हैं, यूँ कह सकते हैं देसी भाषा में अगर कहें तो दाना ले रहे हैं। और इस बाग के चारों तरफ, ये मेरे ख्याल में 1-1.5 एकड़ के अंदर बाग होगा, 2 एकड़ के अंदर बाग है। और 2 एकड़ बाग के चारों ओर जो है वो जाली लगा करके इसको जो है वो पूरा बंद किया गया है, ताकि किसी तरह से कोई कुत्ता बिल्ली या जंगली जानवर जो है वो यहाँ पे ना आए, जिससे कि इन पशुओं को जो है वो इन पक्षियों को जो है वो किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो ना देखने को मिले। तो चलिएगा, अभी रमेश बाबल मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पहले से 3-4 प्रोजेक्ट, मात्र 3.5 एकड़ ज़मीन और 4 प्रोजेक्ट पहले, 5वां प्रोजेक्ट और शुरू कर दिया है, तो इससे कितनी इनकम अभी रमेश जी, पहले तो किसानों के लिए मैं बोल दूं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूवर्स हैं, जो आपके माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि के हरियाणा चैनल को सबसे ज़्यादा क्यों देखा जाता है कि आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हो, एक गरीब और दबे और कुचले किसान की जो आप आवाज़ उठा रहे हो। मेरा मिशन ये था कि 20 साल जॉब करने के बाद 2020 के अंदर ऐसा था कि ज़मीन जो अपने पास थोड़ी है उसको कैसे आप यूज़ करें कि उस 3 या 3.5 एकड़ का जो ज़मींदार है वो भी एक अच्छी खासी इनकम ले सके, नरमे कणक जोड़ने या इन चीज़ों के अलावा। तो शुरुआत मैंने वर्मी कंपोस्ट से की, जो मेरा बिजनेस बढ़िया चला, जो कि किसानों के काम की चीज़ है। तो अपनी धरती माता को बचाना, अपनी प्रोडक्शन को बचाना। उसके बाद मैं गोट फार्मिंग में आया। वो भी जैसे अपने बुजुर्ग कहते थे कि बकरी एक ऐसा धन है कि जो 5 रुपये ब्याज को भी पड़ती है। तो बकरी फार्म मेरा बढ़िया चला। उसके बाद में क्या है कि सुपर नेपियर जो हरे का बीज है वो किसानों के लिए क्यों लेके आया कि 12 मासी हरे चारे की समस्या हर किसान को है। तो ये जो चारा है ये 12 मासी हरे का विकल्प है जो मेरे को अच्छी इनकम दे रहा है। उसके बाद में 2 एकड़ अमरूद की बागवानी स्टार्ट की। भी नरमे और कणक की बजाय बाग मेरे को अच्छी इनकम दे देगा। उसके बाद दिमाग में आया कि बाग तो अपनी अमरूद की फसल दे रहा है, तो इसमें नीचे आप और क्या ले सकते हैं। तो फ्री रेंज पोल्ट्री का मॉडल मेरे दिमाग में आया। तो फ्री रेंज पोल्ट्री का मतलब है कि किसान अपनी फीड के खर्चे बचा सकता है। फीड के खर्चे बचाएगा तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी।
थी, तो मात्र 1 साल हुआ है मेरे को फ्री रेंज पोल्ट्री स्टार्ट किए हुए। उसके बाद पूरी पिछली जो सर्दी थी उसमें 250 बर्ड थे, जो मात्र 250 बर्ड से मैंने स्टार्ट किया। पूरी सर्दी में अंडे से अच्छी इनकम आई और फीड के खर्चे मेरे बचे, क्योंकि मेरे जानवर सारे इसमें खुले रहते हैं। खुले रहने से क्या है कि इसमें रोग बीमारियां नहीं आती। इस बार क्या हुआ कि गर्मी के अंदर जैसे अंडे नहीं बिकते, बहुत से फार्मरों के ये रहता है भी गर्मी के अंदर हम बर्ड नहीं रख रहे, गर्मी में अंडे नहीं खाते कोई, तो उसका विकल्प मैंने क्या ढूंढा कि अपनी हैचरी मशीन लगा ली। तो पूरी गर्मी में जो अपने पास अंडों की प्रोडक्शन आ रही थी उससे छोटे चूजे तैयार किए, वो चूजे किसानों को प्रोवाइड करवाए। अब जो आगे सर्दी वाला सीजन आ रहा है उसमें हमारा मकसद क्या है कि चाहे 1 दिन का कोई चूजा ले, चाहे महीने का ले, 2 महीने का, 3 महीने का, या अंडे वाली मुर्गियां या मुर्गे, वो अपने पास स्टॉक फुल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, मशीन खुद की है, तो बर्ड अपने पास तैयार हो रहे हैं। तो आज किसानों की ये मैसेज है, अभी जो थोड़ी जगह है, 2 मरले 4 मरले या कनाल के अंदर भी सर्दी वाला कोई किसान साथी बिजनेस ये करना चाहे कि अंडे के लिए आप उसमें सर्दी पैसे कमा लें, या किसी को 5, 7, 10 बर्ड चाहिए कि अपने घर में अंडे की प्रोडक्शन के लिए, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है और जायज़ रेट पे है। चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो केचुआ हो, चाहे वो सुपर नेपियर हो, चाहे गोट फार्म में हो, इस फार्म के जो प्रोडक्ट है वो वाजिब रेट में है। तो मुर्गे और मुर्गियों के लिए क्या है किसानों को कि उनको जायज़ रेट में और बढ़िया क्वालिटी के जानवर हम यहाँ पे तैयार करके ठीक है। मतलब कि पिछली साल आपके पास 250 बर्ड थे जो अंडे जो है वो बहुत कम दे रहे थे, अंडों से ठीक ठाक इनकम हो गई। इस बार जो है वो आपने अंडों से चूजे तैयार करके डबल इनकम कर लिया। नहीं, इनकम मैंने 4 गुना कर ली, क्योंकि अभी मेरे पास 2000 बर्ड हैं। अगर मेरे पास इस सर्दी के अंदर अभी 150 से 200 अंडे आ रहे हैं मेरे पास, 200 अंडे का मतलब अभी 4000 रुपये आप डेली कमा रहे हो। तो अभी 500 अंडों की प्रोडक्शन में पूरे इस सर्दी के सीजन में लेऊंगा, तो यानी 8 से 10 हज़ार रुपये की डेली इनकम आ गई। और बर्ड मेरे पास अभी करीब 2 से 2.5 हज़ार हैं। तो मैं अगर 700-800 बर्ड भी अपने पास रखूंगा तो मेरी अच्छी इनकम होगी। बाकी के बर्ड क्या है कि मैं किसानों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ, वो भी एक जायज़ रेट के अंदर, चाहे वो मुर्गा है, मुर्गी है, अंडे हैं, या छोटे चिक्स हैं, कोई 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, जो भी किसान की या किसी फार्मर की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पूरी होगी। अगर कोई किसान 100 बर्ड लेने आता है तो उनको मेल फीमेल का कैसे चुनाव करके देंगे आप? उनका अगर 100 बर्ड कोई लेता है तो उसमें 90 फीमेल होंगी और 10 मेल होंगे। तो वो चेक करके दिए जाएंगे कि ये मेल है, ये फीमेल है? बिल्कुल चेक करके दिए जाएंगे। अभी कोई फार्मर अगर आते हैं वो अंडे वाली मुर्गी मांगता है तो उसके अंडे वाली मुर्गी उसको दी जाएगी। कोई 3 महीने का बर्ड मांगता है तो उसको 3 महीने के दिए जाएंगे। कोई 5 महीने का मांगता है उसको 5 महीने के दिए जाएंगे। तो अब इसमें खर्चा कितना का आता है? अगर मान लो किसी किसान के पास कोई ओपन फार्म नहीं करना चाहता, ओपन पोल्ट्री, वो अपने शेड के अंदर करना चाहता है, फार्म के अंदर करना चाहता है, ये सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछा है रमेश जी। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि शेड वेड पे ज़्यादा खर्चे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक 10 बाई 10 का अगर कमरा आपके बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो आप कच्ची छत डाल के नीचे सिर्फ एक पिलर खड़ा करके, यानी 10 से 15 हज़ार रुपये में आप बढ़िया सा एक सेट तैयार करके उसमें आप 100 से 150 बर्ड रख सकते हो। यानी सेट पे ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, आप बर्ड पे खर्चे कर लो। क्योंकि ये जानवर जो है इसको थोड़ी जगह के अंदर आप कर सकते हो। जैसे सर्दी के अंदर मैंने ये रैंक बना रखे हैं, तो पूरे जानवर अपने रैंकों पे बैठेंगे तो इनमें रोग बीमारी नहीं आनी। और गर्मी और सर्दी जैसे ये धूप के अंदर घूम रहे हैं बाहर, अपना नेचुरली बाग के अंदर कोई अमरूद गिरा वो खा रहे हैं, कोई कीड़ा खा रहे हैं, या कोई घास फूस खा रहे हैं। यानी फीड की कॉस्ट है, मान के चलो अंडे वाली मुर्गी को 120 ग्राम पर डे फीड चाहिए, हम यहाँ पे मात्र 20 से 30 ग्राम फीड दे रहे हैं। बाकी फीड ये बाग से पूरी कर बाकी ये बाग से, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्म है तो अपनी ज़मीन के अंदर केंचुआ बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरे दिन क्या है कि उसमें से ये केंचुए खा लेंगे, केंचुए से इनकी पूर्ति हो गई। उसके बाद घास, बकरी हुई या मुर्गा हुआ, उनका मेन खाना जो है वो घास फूस और बाहर फ्री रेंज का ही होता है। ये तो कमर्शियल तो अपन अपने लार्ज के लिए कर रखे हैं, भी शेडों के अंदर रखो, जगह नहीं है या फ्री रेंज का कोई सिस्टम नहीं है। और कोई किसान साथी विजिट करना चाहे, फार्म को देखना चाहे, सीखना चाहे वो गोट फार्मिंग हो, वर्मिंग कंपोस्ट हो या पोल्ट्री का हो, किसी से कोई चार्ज नहीं है, किसी की कोई फीस नहीं है। उनकी पूरी जानकारी पूरी गाइडलाइन के हिसाब से हम शुरू भी करवाएंगे, उनको बर्ड भी देंगे और आगे कैसे मार्केट में ये चीज़ें बिकेंगी उसके ऊपर भी पूरा ब्रीफ किया जाएगा। क्यों एक किसान इन चीज़ों को तैयार कर लेता है, काम शुरू भी कर लेता है, लेकिन उसको बेचना नहीं आ रहा, तो वो भी सबसे ज़्यादा बेचने की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। वर्मिंग कंपोस्ट में भी कहते हैं कि ये बिकेगी कहाँ, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास अब हम बताएंगे कहाँ बिकेगी। चाहे वो पोल्ट्री है, चाहे अब पिछले साल अंडों के बारे में क्या है कि अपने नियर अबाउट में पता नहीं था कि यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है या अंडे मिलते हैं। इस बार पिछले 1 महीने से, अभी गर्मी है फिर भी जितने अंडे आ रहे हैं वो सारे सेल हो रहे हैं। इसका मतलब सर्दी के अंदर 500 अंडे भी यहाँ से जाएंगे।
कहीं बेच के नहीं आना, सारे फार्म से ही लेके फार्म जाते से हैं, लेके सारे फार्म से लेके जाते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अगर आप ये अंडे जो है वो लगभग स्पोर्ट्समैन जो हैं वो ज़्यादातर देसी अंडों का यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप वैसे ही जो है वो देसी अंडा खाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं लगातार वीडियो की स्क्रीन पे दे रहा हूँ। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, या यूँ कहूँ कि ओपन पोल्ट्री का, यानी कि बिना जो बाज़ार की जो फीड आती है उसे डाले, बाग में जो इनका अमरूदों का चाहे वो बीज हो गए या नीचे घास फूस हो गया वो खा करके ये मुर्गियां जो है वो अंडे तैयार करती हैं। थोड़ी सी फीड जो है वो दी जाती है, वो भी कोई दूसरी केमिकल वाली फीड नहीं, बल्कि जो नॉर्मल फीड होती है, जो बाजरा वगैरह इस तरह के अनाज होता है, वो यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लगातार वीडियो की स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इन नंबरों पे एक कॉल करके आप ओपन पोल्ट्री के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, गोट फार्मिंग के बारे में भी जो है वो जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से शुरू किया जाए, और इसके साथ केंचुआ फार्म के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि केंचुआ फार्म कैसे शुरू किया जा सकता है, और सुपर नेपियर घास के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि सुपर नेपियर घास लगाने से हमें क्या इनकम जो है वो हो सकती है, किस तरह से मुनाफा हो सकता है, और ओपन पोल्ट्री के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जरूर रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को पता चले कि 3.5 एकड़ ज़मीन में किसान कैसे जो है वो लाखों रुपए सालाना इनकम जो है वो अर्न कर रहा है।